से। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे एक 16 ईयर की गर्ल की कुंडली के बारे में कि उनका आने वाला टाइम कैसा है। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आज की कुंडली रॉड, आज है 8 ऑफ अक्टूबर। आज हम शूट कर रहे हैं और ये अपलोड होगी 11 ऑफ अक्टूबर वेडनेसडे। 11 नहीं, 16 मंडे को, 16 मंडे को शूट होगी ये। और 16 ईयर की गर्ल की कुंडली है ये। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो हमने शौर्य की कुंडली बनाई थी लास्ट वीक, जो हमारी वेडनेसडे को अपलोड हुई थी 11 को, उसी की बड़ी सिस्टर की कुंडली है ये। अब इनकी मदर कह रही है कि आप इसकी कुंडली भी बनाइए और बताइए कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिज और सेटलमेंट बच्चे की कहाँ रहेगी, इंडिया में या अब्रॉड में, जो आजकल हर पेरेंट्स का क्वेश्चन है। और मैरिज कैसी रहेगी, मैरिज कैसी रहेगी, बिल्कुल, लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कुंडली। मैंने बताया जब 8 ऑफ अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को अपलोड होगी नेक्स्ट वीक मंडे को। तो इनकी मॉम को तुम कुंडली व्हाट्सएप कर देंगे, बाकी अपलोड होगी यूट्यूब पे। और जैसे आप देखेंगे, हमने पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने मना किया है, ना पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ना बर्थ प्लेस, और ये कहाँ रहते हैं करंट, हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने मना किया था। तो ऐसे अगर आप कोई भी कुंडली बनवाना चाहें और लेना चाहें तो हम आपकी भी आइडेंटिटी हम हाइड कर सकते हैं। अगर आप मना करेंगे तो हम आपका नाम नहीं डालेंगे, जो नाम आप सजेस्ट करेंगे वही डालेंगे। और अगर यूट्यूब पे ही मना करते हैं, सिर्फ आपको व्हाट्सएप और मेल कर देंगे हम। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपनी कुंडली बुक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये है कुंडली और ये प्लैनेटरी चेंजेस कि कैसे हैं। तो ये सब मैं पढ़ूंगा। ब्रदर की भी डाली थी, एक बार वो बता दी मैंने, शौर्य की कुंडली डाली थी वेडनेसडे को 11 को, अच्छा, तो वही डेट लिखी रह गई थी। तो मैं ये सब पढ़ देती हूँ। लगन है धनु, फर्स्ट हाउस होता है लगन, ये लगन चार्ट होता है। और हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लग्ना से होती है। फर्स्ट हाउस है धनु, सेजिटेरियस, गुरु जो कि जुपिटर को डिनोट करता है। सेकंड है चंद्र लगन, ये चंद्र लगन है, 12 नंबर लिखा हुआ है, पाइसिस, मीन, 12वीं राशि। गुरु यानी जुपिटर, ये भी गुरु जुपिटर को डिनोट करता है। मतलब चंद्र लगन भी और लगन भी दोनों ही डबल असेंडेंट हो गया, दोनों ही जुपिटर। और सूर्य लगन है कन्या वर्गो, सूर्य लिखा हुआ है 6 नंबर, सूर्य लगन मतलब सन साइन कन्या लगन, कन्या है वर्गो, जो कि बुध मरकरी को डिनोट करता है। 7.5 स्टार्ट हुई है जनवरी 23 में। ये सुमित बताएंगे 7.5 बच्चे के लिए कैसे है। 9th सन इन 10th, 9th का सूर्य, ये 9th राशि है, इसका 9th की राशि ये सूर्य। और ये है 10th में, मतलब 9th का लॉर्ड 10th में, ये तो राजयोग होता है, ये भी सुमित बताएंगे। 10th मरकरी इन 11th, मतलब 10th की राशि 11th में, ये भी राजयोग है, तो ये भी सुमित बताएंगे। मतलब कुंडली में राजयोग तो है बहुत। तो कैसी है बच्चे की कुंडली सुमित? दोस्तों, इस कुंडली में एक और बहुत अच्छी बात है जो हम बहुत टाइम के बाद शायद पहली बार ऐसी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस कुंडली में देखिए, पूरी कुंडली में दोस्तों ग्रह कहीं ना कहीं विराजमान है। पूरी कुंडली में दोस्तों स्प्रेड है अच्छे तरीके से। कहीं पर दोस्तों क्लस्टर नहीं कि 3 ग्रह इकट्ठे, 4 ग्रह इकट्ठे, दोस्तों सिंगल सिंगल है। बस एक जगह दोस्तों 2 ग्रह है, शनि केतु। बाकी कुंडली में दोस्तों हर ग्रह अपने अपने घर में है या अपने अपने दूसरे घर में है। दोस्तों कुंडली में जितने ग्रह ज्यादा स्प्रेड होंगे, क्लस्टर कम होगा, दोस्तों कुंडली उतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। एक बच्चे को लिए दोस्तों अगर आप देखेंगे, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु, राहु, चंद्रमा, शुक्र, दोस्तों सब अकेले हैं यहाँ पे। पूरी कुंडली आपको लगेगी जैसे भरी भरी कुंडली है दोस्तों। 9 में से दोस्तों 8 खाने भरे पड़े हैं, बिकॉज एक जगह 2 ग्रह हैं दोस्तों। बाकी ये दोस्तों जितनी ज्यादा कुंडली स्प्रेड होगी उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों लगन की बात करें, धनु लगन की यहाँ पे दोस्तों कुंडली बनती है। और मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि धनु लगन हो या मीन लगन, जो कि दोनों बृहस्पति जुपिटर से रूट आउट है दोस्तों, ऐसे बच्चे, ऐसे इंसान दोस्तों कहीं ना कहीं उस पर उनमें धर्म की भावना, रूट्स की भावना, अपने अपने कहीं ना कहीं ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए दोस्तों काफी ज्यादा इज्जत मान मर्यादा जाती है, इवन कि अपने पेरेंट्स के लिए। तो धनु लगन दोस्तों अच्छे लगने में आ जाता है दोस्तों। इसकी इसकी तारीफ हम हमेशा ही करते हैं ना, कि बिकॉज यहाँ पे 9th हाउस जो बनते हैं दोस्तों, जो कि धर्म का ही होता है, उसका और दोस्तों सूर्य बनते हैं, जो कि सात्विक प्लेनेट है, बहुत ज्यादा ग्रहों का राजा भी है। तो धर्म के जो जो प्रति रुझान होता है दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़कर आता है। तो अच्छा लगन हो जाता है दोस्तों ये वाला। तो फिर आता है चंद्र लगन, यानी कि राशि। दोस्तों राशि होगी मीन। दोस्तों मीन राशि का आपको मालूम है कि इसमें 7.5 का पहला फेज स्टार्ट हुआ जनवरी 2023 के अंदर। ये देखिए दोस्तों, जनवरी 2023 में 17 जनवरी 2023 को 7.5 का पहला दौर चालू हुआ। तो जब इनके भाई की कुंडली बनाई थी जब अपने भाई की कुंडली बनाई थी, तब शायद मेरे को याद है, हमने देखा था कि इनकी 7.5 खत्म हुई है दोस्तों। इनकी कुंडली में, सिस्टर की कुंडली में, बड़ी बहन की कुंडली में 7.5 स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि शनि आज के डेट में 11 नंबर के अंदर है, तो मीन लगन वालों के लिए दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए इनफैक्ट 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है, जो मार्च 2025 तक चलेगा। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ 7.5 स्टार्ट हो जाएगा।
वो सूर्य लगन कन्या होगा जिसका लॉर्ड बनते हैं बुध। यानी कि दो ग्रह दोस्तों गुरु से रूल्ड आउट है, दो राशियां गुरु से रूल्ड आउट है, एक राशि दोस्तों बुध से रूल्ड आउट है। यानी कि दोस्तों नॉलेज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तीनों राशियां दोस्तों जो है वो नॉलेज और एजुकेशन की तरफ जाती है। इसमें दोस्तों पिछले जो हमने कुंडली लगाई थी भाई की, उसमें दो कुंडलियां दोस्तों, दो राशियां शुक्र से रूल्ड आउट थी, एक गुरु से रूल्ड आउट थी। तो वो खर्चीले लोग होते हैं दोस्तों। ऐसे जैसे ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा कंजूस होते हैं। कंजूस मतलब फालतू खर्चा नहीं करते। बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन में खर्चा कर लेंगे, दोस्तों दूसरों को देखे इनको खुशी मिलती है। बहुत दोस्तों टॉकेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कन्या लगन की राशि हो तो टॉकेटिव बन जाते हैं। तो ये अच्छा है दोस्तों, दोनों के दोनों लगन या तीनों के तीनों लगन दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, जुपिटर जो डबल असेंडेंट है, गुरु गुरु दोस्तों अपने से 12th हाउस में है, अपनी राशि 12th हाउस में, और अपनी दूसरी राशि दोस्तों 9th हाउस के अंदर आ गया। तो ये दोस्तों एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। जुपिटर दोस्तों 12th हाउस के अंदर, हालांकि थोड़ा हेल्थ को नेगेटिविटी कर सकता है, बट दोस्तों क्योंकि गुरु यहाँ पे धर्म को डिनोट करता है, 12th हाउस एंड ऑफ द जर्नी को डिनोट करता है, तो ऐसे बच्चे दोस्तों धर्म के प्रति, उनके पास जो साइकेट्रिस्ट के पास जो पावर होती है, हीलर जो होते हैं दोस्तों ऐसे बच्चे हीलर की तरफ चले जाते हैं। दूसरों का दुख दर्द खींचने का काम करते हैं, बिकॉज दोस्तों गुरु इसी काम में लेके जाता है। इंट्यूटिव पावर काफी ज्यादा तेज हो जाती है। भाई का भी गुरु इसके 12th हाउस में ही है, और हाँ, और उसका भी लगन चार्ट और वो अलग चंद्र सेम है। कॉम्बिनेशन लगता है। तो 9th का सन, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों कि हर बच्चों को अपने करियर को लेके, हर बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति लक को लेके, हर बच्चों को अपनी लाइफ के आगे आने वाले टाइम को लेके एक कंसर्न रहता है, जो कि दोस्तों इनकी मम्मी को भी है। यहाँ मैंने दोस्तों मेंशन किया कि 9th का जो लॉर्ड है दोस्तों सबसे बड़ा मजबूत हाउस होगा हमारा, त्रिकोण का लॉर्ड दोस्तों 9th, वो आगे सूर्य, तो वो आगे 10th हाउस में। देखिए तो 9th एंड 10th सबसे मजबूत त्रिकोण, सबसे मजबूत केंद्र। तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का योग जब बन जाता है 9th एंड 10th या 10th एंड 9th होगा दोस्तों, तो किस्मत, भाग्य, पैसा, पिता का साथ, पिता का आशीर्वाद, पिता के लिए आपका लक दोस्तों प्रॉस्पेरिटी पे आता है। दोस्तों बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। दोस्तों ना सिर्फ 9th एंड 10th है बल्कि 10th एंड 11th। दोस्तों सूर्य आ गया 10th हाउस में, और 10th का दोस्तों बुध वो आ गया 11th हाउस में। 9th 10th 10th 11th दोस्तों, यानी कि प्रोफेशनल लक और प्रोफेशन से दोस्तों इनकम। तो दोस्तों ऐसा कोई इंसान होगा, छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, मतलब बुजुर्ग हो, लेडी हो, मतलब कोई भी है जो दोस्तों, इट डजंट मैटर, यहाँ पे अर्निंग दोस्तों हमेशा रहती है। हो सकता है दोस्तों जैसे ऐसा योग बनता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बच्ची तो अभी कमाएगी नहीं, बट इस बच्ची की वजह से पापा की इनकम या पापा की विश फुलफिलमेंट काफी सारी हो जाती है, बिकॉज यहाँ पापा का हाउस एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों 9th एंड 10th 10th 11th, तो ऐसे में दोस्तों माँ बाप को ना अपने बच्चों करियर को लेकर टेंशन होने की जरूरत नहीं होती। उस पर खर्चा करें, पैसे पे खर्चा करें, उसकी फॉरेन स्टडीज, हायर स्टडीज पैसा खर्च करें, एज एन इन्वेस्टमेंट समझ के उसके दोस्तों काम करें। और बच्चे की पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, बिकॉज यहाँ पे करियर के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक छोटी बात हो तो और बताया तुम्हें यहाँ पे, देखिए इस कुंडली के अंदर दोस्तों 4th हाउस के अंदर चंद्रमा है। चंद्रमा दोस्तों 8th का लॉर्ड बनकर यहाँ पर आया। 8th का लॉर्ड चंद्रमा दोस्तों 4th हाउस में, और 4th का लॉर्ड दोस्तों बुध, और सॉरी जुपिटर, वो 8th हाउस के अंदर। दोस्तों वही बात जो हमने भाई की कुंडली में देखी थी कि मदर के लिए थोड़ी सी कुंडली वीक हो जाती है, मदर हेल्थ के लिए, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे ये कुंडली भी काम करती है। देखिए दोस्तों 8th का लॉर्ड जब भी 4th हाउस में होगा, या 4th का लॉर्ड जब भी 12th हाउस में जाएगा, तो मदर को हेल्थ के इश्यूज आते ही आते हैं, बिकॉज 4th हाउस मदर को डिनोट करके चलता है। दोस्तों मदर के यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, उनके हेल्थ में इश्यूज आ ही जाते हैं, और एग्जैक्टली दोस्तों चल भी रहे हैं इनकी मम्मी के साथ। इनके मेरे को आपको पिछली कुंडली में बताया था कि इनकी मम्मी को हेल्थ के इश्यूज आई हैं। ओवरऑल देख के चलो दोस्तों, अगर हम बात करें हेल्थ की बात करें, तो मैंने आपको कई बार कहा कि राहु और शनि का जब भी कंजंक्शन होगा या एस्पेक्ट के थ्रू दोस्तों रिलेशनशिप होगा, तो हेल्थ या इम्यूनिटी डाउन चली ही जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बनने की वजह से ये थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है यहाँ पे। और क्योंकि दोस्तों राहु का इम्पैक्ट 7th हाउस पे भी है, और शनि का इम्पैक्ट दोस्तों 6th हाउस पे, जो कि लेडीज की या लड़कियों की बात करके चले, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन के चलता है। अचानक से दोस्तों दिक्कत, मिस्टीरियस काइंड ऑफ डिजीज बन जाती है यहाँ पे, और जब आती है तो फिर क्रॉनिक बन के चली जाती है। कितनी इंटेंसिटी होगी, क्रॉनिक होगी, कितनी ज्यादा घात होगी, वो आपके दशा डिसाइड करती है, उसमें के ट्रांजिट डिसाइड करते हैं। बट ओवरऑल देख के चल दोस्तों, कुंडली बहुत शानदार कुंडली, बहुत दमदार कुंडली। और एक बात हो गया दोस्तों, चंद्रमा 4th हाउस में, सूर्य दोस्तों 10th हाउस में। चंद्रमा और सूर्य जब आपस में 180 डिग्री पे होंगे, तो उस दिन दोस्तों पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी मतलब कि फुल मून होता है उस दिन। और चंद्रमा और सूर्य दोस्तों एक दिन होंगे, तो दोस्तों वहां पे होता है अमावस्या, यानी कि न्यू मून डे, वहां पे चंद्रमा गायब हो जाता है। तो जितना दोस्तों चंद्रमा सूर्य से ज्यादा दूर होगा, सूर्य से इनफैक्ट आगे होगा, तो दोस्तों वो चंद्रमा पॉजिटिव होता है। दोस्तों चंद्रमा जब यूं ट्रेवल करेगा, शुक्ल पक्ष होगा, सूर्य से दूर जाता 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 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेवल कर लिया पूर्णमासी। अब वो चंद्रमा जैसे सूर्य की तरफ जाएगा यहाँ से, ये आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा वैक्सिंग मून होना शुरू हो जाएगा, तो चंद्रमा वीक हो जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा पूर्णमासी योग बना के चल रहा है, तो बहुत शानदार कुंडली, नो इश्यूज। बट एक एक आखिरी बात और बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे शनि 7.5 ही है, ठीक है, वो एक अलग थोड़ी सी नेगेटिविटी है दोस्तों। बट यहाँ पे शनि देखिए आप, वेल्थ का भी लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड दोस्तों शनि, वेल्थ का लॉर्ड, भाग्य वाले स्थान में दोस्तों। यही यही योग भाई की कुंडली में था, इनकी कुंडली में, यानी कि इनकी वेल्थ में भाग्य का बहुत बड़ा योग,
और दोस्तों इनकी वेल्थ में पापा की किस्मत का बहुत बड़ा योग। तो यही शनि 11th हाउस को जब एस्पेक्ट जाएगा, जो कि शनि का एग्जॉल्टेड साइन, यानी कि इनकम में दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। तो कोई भी दोस्तों ऐसा करियर जो शनि के साथ चलता है, एचआर का करियर हो गया, या दोस्तों शनि टेक्निकल लाइन, दोस्तों मंगल फर्स्ट हाउस पे इम्पैक्ट डाल के टेक्निकल लाइन पे लेके डॉक्टर्स बना के चलता है, दोस्तों इस तरह की लाइन जो होंगी हमेशा सूट करेंगी, जिसमें टेक्निकल लाइन दोस्तों ज्यादा आती है, बिकॉज शनि और मंगल जब आपस में मिल जाते हैं दोस्तों, तो किसी भी जगह से हार्डवेयर में आईटी में लेके चले ही जाते हैं। तो आईटी लाइन दोस्तों बहुत अच्छी बन जाती है यहाँ पे। इसमें दोस्तों एक और बस बात देख लें हम लोग, क्योंकि मरकुरी यहाँ पे इनकम हाउस के अंदर है, उसका इफेक्ट दोस्तों फिफ्थ हाउस दिमाग वाले घर पे जाता है, एजुकेशन वाले घर पे आता है। दूसरी जो लाइन समझ में आती है दोस्तों, बुध का यहाँ पे आना, कॉमर्स फील्ड बहुत अच्छी चूज बन जाती है। इसके बाद दोस्तों एमबीए भी आता है, एलएलबी भी आता है, और काफी सारी फील्ड आती है। इधर कॉमर्स की फील्ड जो कि यहाँ से आती है, या फिर शनि से रिलेटेड एचआर, या फिर दोस्तों आपका हो जाता है टेक्निकल लाइन आईटी वाली फील्ड, आईटी हार्डवेयर। चलिए फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए तो डिस्कस हो गया। तो अब हम जल्दी दशाओं पे आएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कैसा रहेगा इस बच्चे का करियर, हेल्थ, मैरिड लाइफ, और इंडिया में सेटलमेंट है या बाहर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल, तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए। ये तो है एक बच्चे की कुंडली। अगर आप चाहें तो आपकी पर्सनल कुंडली भी मैं से आपको बना के व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, और जो क्वेश्चन आप मना करोगे वो हम आप यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। अगर आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का सब जानने के लिए। तो अब इनकी दशा नहीं, पहले कुंडली एक्सप्लेन करें। हाँ कुंडली करते हैं। फर्स्ट हाउस है इनका सजिटेरियस धनु, मतलब कि गुरु लगन कुंडली है, धनु लगन कुंडली है। तो ऐसी कुंडली कैसे रहती है? फर्स्ट और फोर्थ इकट्ठा कर लेते हैं। वही कर रही हूँ मैं। फोर्थ में भी गुरु की दूसरी राशि है, और जहां चंद्रमा, यहाँ तो गज केसरी राजयोग हो गया फोर्थ हाउस में, मतलब फोर्थ हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया। और यही गुरु 12th का भी लॉर्ड है। तो कैसा रहेगा? फॉरेन सेटलमेंट, 12th में प्लेस्ड है। 12th में प्लेस्ड है, मतलब फॉरेन सेटलमेंट होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा दोस्तों सेल्फ। जब हम बात करते हैं सेल्फ की बात करते हैं, आपकी जन्मभूमि भी दोस्तों हो जाती है, यहाँ पे आपका होमलैंड हो जाता है, यहाँ पे आपका बर्थ होता है। तो ये होगी आपकी फैमिली। तो आपके सेल्फ को भी और आपकी फैमिली को, आपकी मदर को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी जमीन जायदाद को यहाँ पे जुपिटर ही रूल कर रहा है। जो इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर, जो मम्मी का प्यार लेकर चल रहा है, आपकी फैमिली के सपोर्ट लेकर चल रहा है, आपके सेल्फ की पावर को लेकर चल रहा है, अपने से 12th आ गया। तो हालांकि फर्स्ट का लॉर्ड जब भी 12th में जाएगा तो दोस्तों थोड़ी सी हेल्थ पर डेंट पड़ता है, बिकॉज फर्स्ट का लॉर्ड दोस्तों आपके फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है। 12th हाउस में जाना अपने से, तो फिजिकल बॉडी पे डेंट को दिखा के चलता है। थोड़ा सा दोस्तों हेल्थ इसमें इश्यूज आ ही जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों गुरु है, तो गुरु जब 100% आपके लगन का लॉर्ड बनता है, राशि का लॉर्ड बनते हैं, तो 100% आपका डाइजेशन को डिनोट करता है, आपके जिगर को डिनोट करता है, माने कि आपके लीवर को डिनोट करता है। तो उससे लीवर थोड़ा सा वीक हो ही जाता है, तो इनके मम्मी को ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि 12th हाउस में दोस्तों जुपिटर, तो मम्मी की तबियत को भी थोड़ा सा हेल्थ यहाँ पे इश्यूज आ ही जाते हैं। और जुपिटर दोस्तों क्योंकि बॉडी को बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेनेट है, हैवी प्लेनेट है, तो इंसान को हैवी बना देता है, या बॉडी को थोड़ी सी ओबिसिटी की तरफ लेके चले जाता है। चाहे वो मदर हो, चाहे बेटी हो, प्रतिष्ठा हो, तो उनको अपनी 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 ओबिसिटी का, अपने वेट का बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब लेकिन ये अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ से जुपिटर 12th में, लेकिन यहाँ से दोस्तों दूसरी राशि से जुपिटर अपने 9th हाउस में। तो किस्मत की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, जमीन जायदाद की बात, दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा बेहतर। और दोस्तों यही जुपिटर देखिए 1 2 3 4 5 अपने ही साइन को देख के, इनफैक्ट अपने राशि वाले साइन को देख के, अपने राशि को देख के तो फोर्थ हाउस को प्रॉस्पेरिटी पे लेके जा रहा है। फैन फॉलोइंग की बात करें, सोसाइटी में इज्जत मान मर्यादा की बात करें, काइंड हार्टेडनेस की बात करें दोस्तों, फोर्थ हाउस काइंड हार्टेडनेस का होता है। इमोशंस की बात करें दोस्तों, अप टू पार दोस्तों। ये ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, एनजीओ खोलते हैं, दूसरों की हेल्प करके चलते हैं। दोस्तों कोई ट्रस्ट खोल लेंगे, ट्रस्ट में दोस्तों के चाहे तो ऑर्फनेज की तरफ से हेल्प करें, या लेप्रेसी की हेल्प करें, या दोस्तों ओल्ड एज होम में हेल्प करें। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे दोस्तों सोसाइटी के लिए करने वाले लोग होते हैं, तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। जैसे यही जुपिटर 6th हाउस को देखते हैं, अच्छा काम करेगा दोस्तों, हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। दोस्तों यही जुपिटर आपके 8th हाउस को देखते हैं, यहाँ पे एक्सॉल्टेड साइन है, तो यहाँ पे दोस्तों रिसर्च की तरफ लेके जाएगा, एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, और जैसा होता है हीलर, हीलर बना के चलता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर, लाइफ की दोस्तों आधी समस्या जुपिटर ने यहाँ पे खत्म कर दी। और क्योंकि लाइफ जो कि हमारे हॉरोस्कोप के लास्ट हाउस में जुपिटर आ गया, तो जैसे जैसे दोस्तों एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ऊपर वाले की तरफ से आपका तार जुड़ जाता है, वैसे ही आपकी डीप नॉलेज दोस्तों बढ़ते चली जाती है, और वैसे आपको दूसरों को हेल्प करने का, दूसरों को हीलर बनने के लिए चीजें बेहतर हो जाती है। मतलब प्रॉपर्टी की बात करें, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल रहा हूँ दोस्तों, जैसे फोर्थ हाउस में चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा यहाँ पे 8th का लॉर्ड है, जो कि एज को डिनोट करता है। तो एज का लॉर्ड
केंद्र में जब भी होगा तो एज को दोस्तों यहाँ पे बूस्ट मिलता है, यानी कि एज की बात करें, लॉन्जेटिविटी की बात करें, वो ठीक ठाक हो जाती है, एज अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे। चलिए, फर्स्ट हाउस की बात होगी, अब हम आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड और थर्ड हम इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि दोनों में शनि की शनि की राशि राशि है है, और यही शनि हमारा फिफ्थ में है, 9th में। नाइन्थ में है, लक वाले हाउस में, एंसेस्टर्स वाले हाउस में और फादर वाला हाउस। तो ये कैसा रहेगा इनके लिए, सेकंड, थर्ड और नाइन्थ हाउस, और शनि के साथ केतु भी है। दोस्तों धनु लगन के अंदर शनि बनता है तो सेकंड और थर्ड का लॉर्ड साइमल्टेनियस। तो सेकंड हो गया वेल्थ का, आपके एजुकेशन का, परिवार का। तो थर्ड हो गया आपके दोस्तों का, यारों का। तो बड़ी ऑब्वियस है, जब आपका जन्म होगा ना दोस्तों, जब जन्म होता है तो आपको सबसे पहले परिवार की जरूरत पड़ती है, इसलिए सेकंड हाउस परिवार को दिया गया। जब आपको परिवार का हो गया दोस्तों, आप परिवार में पले बढ़ गए, तो आपको दोस्त और भाई बहन मिलते हैं अपने। तो दोस्तों थर्ड हाउस भाई बहनों को दोस्त का दिया गया, छोटे सिबलिंग का। सिबलिंग का, हाँ छोटे का। तो ये शनि आगे आपका 9th हाउस यानी कि भाग्य वाले स्थान में। तो वेल्थ का बढ़ना, अच्छे परिवार का मिलना, अच्छी एजुकेशन का मिलना, अच्छी वाणी का मिलना, अच्छे दांतों का मिलना दोस्तों, उसमें भाग्य का बहुत बड़ा रोल, पिता का दोस्तों बहुत बड़ा रोल। और सिबलिंग्स की बात करके देखें, सिबलिंग पर और दोस्तों शनि अपने ही हाउस को देख के, हालांकि वहां पे राहु बैठा हुआ है, सिबलिंग के साथ दोस्तों बना के चलता है। और थर्ड हाउस में दोस्तों राहु का होना ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करवाता है। तो करियर दोस्तों जो भी होगा वहां पे अपने को ट्रेवलिंग बहुत करनी पड़ेगी, स्थान परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, प्रमोशन हुई, आपका स्थान परिवर्तन होगा, इवन के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपके चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड का शनि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन तो यही शनि जो कि सेकंड का लॉर्ड है, थ्रोट का लॉर्ड है, आंखों का, दांतों का, इन सबका, साथ में राहु, दोस्तों इसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि क्वालिटी दोस्तों अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीज नहीं होती, बिकॉज शनि अपने ही साइन को देख रहा है, बट बिकॉज ऑफ राहु ऑफ एंड ऑन दोस्तों दिक्कत रहेगी, कानों में, थ्रोट में, बेसिकली ईएनटी के जो इश्यूज होते हैं, आईज नोज एंड थ्रोट, तो उसका हमें ध्यान में देकर चलना है। तो ये चीज थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ धकेलती जाती है। चलिए, बाकी सेकंड यार दोस्त हुए, सिबलिंग हुए, पापा हुए, सबका आशीर्वाद साथ में। चलिए, सेकंड और थर्ड हाउस भी हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस पे, जहां पे गुरु की राशि और चंद्रमा साथ है। गज केसरी राजयोग हो गया, और यही गुरु हमारा 12th में है और चंद्रमा हमारा 8th का लॉर्ड है। तो ये कैसा रहेगा, 8th हाउस ससुराल का भी होता है। दोस्तों फोर्थ हाउस में होता है फैमिली का होगा। इस पे जितने भी सेपरेटिव जो प्लेनेट होते हैं दोस्तों, जो दूर लेके जाते हैं, वो एक्टिव है। देखिए, एक तो फोर्थ का लॉर्ड दोस्तों गुरु आ गया 12th हाउस के अंदर, जो कि राशि का भी लॉर्ड है। तो 12th को दोस्तों बाहर भेजता है, फॉरेन लैंड का हो गया। तो 8th हाउस हो गया आपकी रिसर्च का, वो आकर आके बैठ गया 4th हाउस में। यानी कि रिसर्च करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। सेटलमेंट शायद नहीं होगी, लेकिन बाहर आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये दोस्तों कुंडली साफ समझा देते हैं कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे को बाहर जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हालांकि दोस्तों फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चंद्रमा के यहाँ पे आने से एक चीज हो जाती है, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं एक बात कर रहा था, बेंगलोर में किसी से बात कर रहा था अभी, तो उनका भी फोर्थ हाउस में चंद्रमा है। तो चंद्रमा की खासियत होगी कि 14 दिन 14 डेज के आसपास दोस्तों बढ़ता है शुक्ल पक्ष चले, और दोस्तों 14 डेज नीचे आता है, वैक्सिंग मून जब हो जाता है कृष्ण पक्ष। तो ऐसे में जब भी फोर्थ हाउस में चंद्रमा होगा आपको, तो आप मूड स्विंग्स आपको बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक काइंड ऑफ एक माइंड आपका नहीं रहता, या तो ऊपर चलेगा आपका या आपका नीचे आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन दोस्तों बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ऐसे में अगर राहु की दशा आ जाए तो चीजें और खराब हो जाती है। तो थोड़ा माइंड को हम स्टेबल करके चले, थॉट्स को स्टेबल करके चले। तो ये फोर्थ हाउस में दोस्तों गाड़ी, प्रॉपर्टी, इमोशन, चैरिटी, काइंड हार्टेडनेस, वो आपको बाय बर्थ गिफ्ट में मिली है। चलिए, फोर्थ हाउस भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस, जहां मंगल की राशि है, और यही मंगल की राशि 12th में है और मंगल हमारा है 7th में। तो ये कैसा रहेगा, लव मैरिज के चांसेस हैं पहले तो बहुत ज्यादा। तो 5th इन 7th, तो 5th होता है आपका लव का, और भी चीजों का होता है दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पे लव लिया। 7th होता है दोस्तों मैरिज के लिए, यानी दोस्तों 5th एंड 7th लव इन मैरिज मीन्स लव मैरिज, उसको यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। तो 7th हाउस का मंगल प्रॉपर तरीके से मांगलिक बना के चलते हैं, तो शी इज अ मांगलिक। तो इनकी मम्मी नोट कर ले इस बात को, मांगलिक। मतलब कल को अगर ये कोई लड़का देखे तो मांगलिक ही देखे। हाँ, और उसमें लड़का जो भी आएगा, देखिए 5th का हो गया भाग्य, शादी वाले घर में। तो जो भी लड़का इनके साथ शादी करके, इनका भी भाग्य हो जाएगा, यानी कि बच्चे का भाग्य हो जाएगा शादी के बाद। जैसे बेटे कुंडली में था, इसकी कुंडली में यही है दोस्तों, जिससे भी शादी होगी उसका भाग्य हो जाएगा, या इनका भाग्य हो जाएगा। और सर क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, सेपरेटिव हाउस बनता है दोस्तों, उसका लॉर्ड दोस्तों आ गया 7th हाउस में। यानी कि हो सकता है शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाके सेटल हो जाए। लड़की खुद तो नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बने जो दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर सेटल हो जाए। उसमें बाहर का दोस्तों प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर सेटलमेंट होगी भी तो शादी के बाद होगी, शादी से पहले कोई सेटलमेंट के चांसेस नहीं होते। एंड एक बात और बता देते हैं दोस्तों, भाग्य का स्वामी मंगल या एजुकेशन का लॉर्ड मंगल सेल्फ हाउस को देख के भाग्य को अपने घर में लेके चलते हैं। और जिस दिन बच्चा हो जाता है, जब अब बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, जब बच्चा हो जाएगा तो भाग्य का स्वामी, क्योंकि फर्स्ट हाउस को जैसे, तो बच्चा जो होगा बहुत भाग्यशाली होता है। तो ऐसे में माँ और बाप दोनों, खासकर माँ, उनको बहुत आगे लेके जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब जैसे ये अपने पेरेंट्स के लिए लकी हैं, आगे इनका भी जो बेटी होगा
वो भी इनके लिए लकी होगा। और दोस्तों क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है, मंगल दोस्तों ने बताया कि टेक्निकल लाइन के लिए होता है। दोस्तों ये मंगल फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करके और करियर हाउस को देख के, तो ऐसा कोई करियर दोस्तों हो सकता है जो आईटी से रिलेटेड हो या टेक्निकल लाइन से रिलेटेड हो। दोस्तों मंगल कॉमर्स के लिए भी डिनोट करता है, जितने भी सीएस होंगे बड़े बड़े, उनको मंगल स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है, बिकॉज मंगल इज इक्वल टू कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव पावर। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, कॉमर्स में होंगे इस तरह के फील्ड में। दोस्तों या तो कॉमर्स की लाइन बहुत ज्यादा अच्छी आती है यहाँ पे, या आपको सेकंड लाइन दोस्तों समझ में आती है टेक्निकल लाइन, आईटी हार्डवेयर। सुमित, अगर हम राहु के एस्पेक्ट की बात करें, 1 2 3 4 5, मतलब 7th हाउस पे एस्पेक्ट आ रहा है, 5th और 9th पे आ रहा है और 11th पे आ रहा है, तो राहु का एस्पेक्ट कैसा रहेगा? जो सेवंथ में राहु का एस्पेक्ट हालांकि नेगेटिव होता है, हल्का सा नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो शादी खराब होने के लिए कम से कम दो नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ राहु का दोस्तों इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी वजह से दोस्तों ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 12th का मंगल भी, तो इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से। तो अगर लड़के की कुंडली जैसे शादी करेंगे, उसकी कुंडली स्ट्रांग होगी, तो जो नेगेटिविटी हमें नजर आ रही है हल्की बहुत, वो भी यहाँ पे खत्म होगी। तो लड़के की कुंडली बहुत ही नेगेटिव हो शादी के लिए, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती मतलब थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, ऐसा मेजर कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरु भी अपना सही प्लेस्ड है। है। बिल्कुल। और 11th में भी एस्पेक्ट जा रहा है, मतलब सडन सडन इनकम, सडन इनकम। और 9th फॉरेन ट्रेवलिंग। चलिए, अब हम आते हैं 6th हाउस में, जहां शुक्र की राशि है, और ये शुक्र की राशि 11th में भी है, और शुक्र हमारा है 8th में। 6th इन 8th, तो कैसा रहेगा ये? तो 6 हो गया नेगेटिव, 8 हो गया नेगेटिव। दोस्तों हमेशा पता है कि नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि विपरीत राजयोग। तो 11th भी नेगेटिव होता है, 6 भी नेगेटिव होता है, 8 भी नेगेटिव होता है। इन तीनों के जो लॉर्ड होंगे एक दूसरे के हाउस में बैठेंगे दोस्तों, तो नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि शुक्र से हमें पॉजिटिविटी मिल जाती है। तो शुक्र है चंद्रमा की राशि में, जो कि जनता वाले घर के अंदर है। शुक्र दोस्तों ब्यूटी फैशन को डिनोट करता है, चंद्रमा फैशन ब्यूटी को डिनोट करता है। तो ऐसे में जो भी इंसान हो, स्पेशली बच्चे की अगर हम लोग बात करके देखें, तो ब्यूटी सेंस, फैशन सेंस, मेकअप का स्टाइल करने का बहुत शौक, अच्छे कपड़े पहने, किस तरह कपड़ों को कहाँ पे सजा रहे हैं, कौन सा वॉलेट कैरी करना है, कौन सा सैंडल साथ में पहने, किस ड्रेस का क्या मैच करेगा, हेयर स्टाइल, बालों में क्या दोस्तों लगाना है, क्या नहीं, मतलब जो भी ब्यूटी को एनहांस करती है चीजें, ऐसे बच्चों को बचपन से ही आ जाती है। और क्योंकि मतलब यही उनका शुक्र, फैशन सेंस बहुत अच्छा और होता है। क्योंकि यही शुक्र आपके सेकंड हाउस को देखता है, फेस वाले घर को, तो फेस ब्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और नेचुरल ब्यूटी होने की वजह से ज्यादा कॉस्मेटिक या ज्यादा जो कहते हैं दोस्तों केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आपका फेस वैसे ही ग्लो करते रहता है। शुक्र और चंद्रमा दोस्तों जब जब कनेक्ट होंगे आपस में, दोस्तों चीजें बढ़ेंगी। और एक मिनट, और शुक्र क्योंकि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा 4th हाउस में जनता वाले घर के अंदर, तो कई बार क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं फैशन इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बिल्कुल, मतलब इनको लोग फॉलो करते हैं, इनके लोग फॉलो, फैशन सेंस हाँ, को। इनके कॉलेज में, इनके स्कूल में बच्चे इनको फॉलो बिल्कुल। करते हैं। चलिए, अब हम आते हैं 7th हाउस में, जहां बुध की राशि है। ये बुध की राशि 10th में भी है, और बुध हमारा 11th में है, मतलब 7th एंड 10th का लॉर्ड 11th में। तो 7th हाउस कैसा रहेगा? मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, और मंगल है 7th हाउस में, और ये फर्स्ट हाउस को देख रहा है, मतलब मैरिज तो इनकी अच्छी रहेगी, जो कि इनकी मदर जानना चाह रही थी। एक तो आपकी बेटी के लव मैरिज के चांसेस हैं, बिल्कुल। और दूसरा ये जो आपने पूछा था क्वेश्चन की, इंडिया में सेटलमेंट है बाहर, और शादी के बाहर बाद में चांसेस है, शादी से पहले कोई चांसेस नहीं है। तो आपके दो क्वेश्चन का तो हमने रिप्लाई कर दिया है। और मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप लड़के की कुंडली एक बार दिखा लीजिएगा जब आप शादी करने लगे, अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी तो दूर हो जाएगी। तो 7th हाउस सुमित एक्सप्लेन करो। और 1 2 3 4 मंगल का एस्पेक्ट 10th पे जा रहे हैं, फर्स्ट हाउस पे जा रहा है, और सेकंड पे कैसा रहेगा मंगल का जैसे एस्पेक्ट? मंगल का मैंने बताया आपको कि यहाँ पे भाग्य का लॉर्ड है, तो करियर को, सेल्फ को और वेल्थ को पावर देकर चलता है। और दोस्तों सेकंड में तो मंगल की एक्सॉल्टेड साइन में, तो वेल्थ वाली बात तो दोस्तों कोई जरूरत नहीं सोचने की। तो बुध की बात करें, 7th और 10th का लॉर्ड बनता है दोस्तों, ये आ गया इनकम हाउस के अंदर, यानी कि 7th इन 11 में आपके पार्टनर की जो इनकम होगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इनफैक्ट अच्छे से ज्यादा अच्छी होगी। तो 10th का दोस्तों बुध, क्योंकि 7th का भी लॉर्ड है प्रोफेशन का, 10th का भी करियर का, वो आ गया 11 में। तो इनके खुद की इनकम, इनके हस्बैंड की इनकम जब आपस में हम लोग मिला लेंगे शादी के बाद, तो दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा आगे चली जाती हैं। घर बार गाड़ी वाड़ी, अच्छी खासी सेविंग, आने वाली जनरेशन के लिए आपकी जो सेविंग होती है, आपकी जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है, बड़ी अच्छी होती है। दोस्तों एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, 7th का लॉर्ड जब भी 11th हाउस में होगा, तो दोस्तों आपके पार्टनर की इनकम, आपके पार्टनर की गेन बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 7th हाउस भी बहुत स्ट्रॉग है, 10th हाउस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। मतलब मैरिज इनकी सही रहेगी, जो इनकी मदर का क्वेश्चन है, हाँ, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका हस्बैंड भी वेल एस्टेब्लिश्ड होगा। वेल एस्टेब्लिश भी होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो हस्बैंड का लॉर्ड है मर्क्यूरी फ्रेंडली साइन के अंदर, इनकम हाउस के अंदर है, गेंस वाले हाउस के अंदर है। अगले की शनि का एस्पेक्ट है, लेकिन शनि यहाँ पे वेल्थ को डिनोट करता है, तो हस्बैंड काफी ज्यादा वेल्दी होगा। बिल्कुल। चलिए, अब हम आते हैं 8th हाउस में, जहाँ शुक्र है और चंद्रमा की राशि है, और यही शुक्र हमारा 11th का भी लॉर्ड है,
और 6 का जैसे भी लॉर्ड डिस्कस है। कर ही लिया कि ये डिस्कस कर लिया, हाँ। विपरीत राज होगा, और क्योंकि चंद्रमा 8th लॉर्ड 4th हाउस में आके एज को बढ़ा देगा, और दोस्तों फैशन इन्फ्लुएंसर बन के आप जनता के बीच में पॉपुलैरिटी टिकटॉक के अंदर, या जो भी होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, या वहां पे आपके फॉलोअर काफी ज्यादा होते फैशन से रिलेटेड भी कोई कोर्स हैं। कर कुछ भी सकती है, हीलिंग हो गया, डीप फैशन स्टडीज कर सकती है। फैशन स्टडी। चलिए, 9th हाउस में है सूर्य की राशि, जो कि 10th में है सूर्य हमारा, और शनि है यहाँ पे, और केतु है। और केतु का क्या एस्पेक्ट रहेगा? 1 2 3 4 5 12th हाउस पे, सेकंड पे और फोर्थ पे क्या एस्पेक्ट रहेगा केतु का? 12th में नहीं जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, आपने गलत कर दिया। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फिफ्थ। वो तो यहाँ पे केतु धर्म को लेकर जाते बताया कि, और 9th हाउस दोस्तों क्योंकि फॉरेन का होता है, हायर स्टडीज का, केतु हायर स्टडीज करवाता है, या कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। और उसमें मेरा मेन कंसर्न यहाँ पे है कि 9th हाउस जो होता है फादर का होता है। सूर्य की राशि दोस्तों फादर को ही डिनोट करती है, उस पर शनि का इम्पैक्ट, केतु का इम्पैक्ट और राहु का इम्पैक्ट। तो ये कई बार दोस्तों, जैसे शनि की दशा भी चल रही है, तो कई बार क्या होता है यहाँ पे फादर को अचानक से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, हेल्थ को लेकर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। वो बड़ा सावधानी लेके चलना है हम लोगों ने। यहाँ पे दोस्तों, कोई राहु अचानक से चीजें लेके आता है, और शनि उस चीज को क्रॉनिक बना के चलता है। वो कभी अलग टॉपिक पे उनसे अलग से बात करूँ। बिल्कुल, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एस्पेक्ट आपने कर लिया। हाँ, बिल्कुल। और केतु नहीं, शनि का क्या एस्पेक्ट रहेगा? 1 2 3, यहाँ पे 11th हाउस पे, 4 5 6 7 शनि राहु, 8 6th 9 हाउस 10। पे। ये बताया ना कि यहाँ पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है शनि की वजह से यहाँ पे हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, और क्योंकि केतु का एस्पेक्ट भी दोस्तों 5th हाउस पे जा रहा है, तो किसी भी लड़की के लिए शनि का 6th हाउस पे इम्पैक्ट, और केतु या राहु का 5th हाउस पे इम्पैक्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस देके चलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खराब करके चलता है। और शनि अपनी राशि को देख रहा है यहाँ पे 7th एस्पेक्ट से, थर्ड हाउस तो और स्ट्रांग हो गया। मतलब बच्ची सेल्फ ये स्टडीज करेगी। सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया, सिबलिंग के सपोर्ट बहुत ज्यादा। बिल्कुल। चलिए, 10th हाउस पे हम आते हैं, यहाँ सूर्य है और बुध की राशि है। वैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया 10th हाउस भी, कि सूर्य हमारा ये 9th में है, तो 9th और 10th हाउस तो बहुत स्ट्रांग हो गया। दोस्तों 9th एंड 10th बहुत बड़ा राजयोग भाग्य कर्म स्थान में आ गया, और कर्म स्थान यानी कि आपके ऑक्यूपेशन का लॉर्ड बुध 11th, भाग्य से कर्म, भाग्य से आपको प्रोफेशन मिलेगा, और प्रोफेशन से आपकी इनकम हमेशा बनती रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 11th का लॉर्ड शुक्र 8th हाउस के अंदर आ गया, तो हिडन इनकम भी आप हमेशा साथ रहेगी। रिसर्च वाली कोई फील्ड आपको मिल जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं 11th हाउस पे, जहां बुध है और शुक्र की राशि है, और यही बुध फिर 7th एंड 10th का लॉर्ड है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, और दोनों की मिलके वेल्थ बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र की राशि भी यहाँ पे है, और यही शुक्र 6th का भी लॉर्ड है। यहाँ पे देखिए राहु का इम्पैक्ट है दोस्तों, 9 7 8 9, तो 11th हाउस पे राहु का भी इम्पैक्ट, वो राहु जो 3rd हाउस के अंदर है, ट्रेवलिंग करवाता है। और दोस्तों किसी भी कुंडली में राहु का जब 11th में इम्पैक्ट जाएगा, वो फ्रेंडली साइन के अंदर इम्पैक्ट जाएगा, तो इनकम होते हैं दोस्तों मल्टीपल सोर्सेज से आ जाती है, वेल्थ आपकी बढ़ती है मल्टीपल सोर्सेज से। तो दोस्तों इस कुंडली में हम देखेंगे, हम 12th हाउस को भी यहाँ पे देख लें, फॉरेन इनकम को देख लें, तो एक बार प्रोमिनेंट आ जाती है कि इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। दोस्तों पैसा यहाँ प्रोमिनेंट है। बस एक बार फटाफट थोड़ा सा मैं वो समराइज कर दूं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें हम लोग, वहां पे प्रॉब्लमेटिक, ईएनटी की बात करें दोस्तों वो प्रॉब्लमेटिक। बाकी इस कुंडली में मुझे नेगेटिव नजर नहीं आती। हाँ, फादर को लेकर इश्यूज नजर आते हैं बिकॉज ऑफ शनि केतु एंड राहु, तो वो अलग से उनसे बात करते हैं। अब आप आओ चलिए, दशाओं पे। 12th हाउस की बात हो गई। चलिए, अब हम आते हैं दशाओं पे। दशाओं पे। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल, तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी कुंडली ऐसे बुक कर सकते हैं अपने बच्चों की, और जो क्वेश्चंस आप मना करेंगे वो हम वीडियो में नहीं लेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, वो क्वेश्चंस आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप चाहें तो हमारा प्रोसीजर पूछने के लिए हमसे कमेंट या मैसेज करके या कॉल करके हमारा प्रोसीजर पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि दशाओं के बारे में। चलिए, मैं दशा पे आ जाती हूँ। पहली दशा है जुपिटर, जो कि 28 जनवरी 93 में स्टार्ट हुई थी, और 28 जनवरी 2009 तक चली, 16 साल की महादशा। मतलब जो ये 2000 बॉर्न है, 1.5 साल के आसपास की एज थी। तो मतलब 1.5 साल के आसपास बच्ची की एज थी। ये जुपिटर की एज में बॉर्न हुई, 12th हाउस की। तो इस ये तो इसमें एक्सप्लेन करना नहीं, निकल गया होगा। अब मेरे हम शनि पे फोकस शनि, अब जो करंट दशा चल रही है शनि की, 19 साल की महादशा 28 जनवरी 2009 को स्टार्ट हुई, जब ये 1.5 साल की थी, और 28 जनवरी 2028 तक चलेगी। अभी 4.5 साल की दशा ये बची हुई है। तो ये दशा बच्ची के लिए कैसी है? शनि 9th हाउस में, मतलब फादर ने तो राइज किया ही होगा इसके होने के बाद। भाग्यस्थान में। तो अब देखिए शनि की दशा दोस्तों बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देखिए एक तो दोस्तों 7.5 स्टार्ट हो गई। शनि की दशा में 7.5 की बहुत अच्छी नहीं होती दोस्तों, थोड़ा वो भी ध्यान देना, हेल्थ को इश्यूज पड़ेंगे, ईएनटी के इश्यूज दोस्तों बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये शनि अगर आप देखेंगे 6th हाउस को भी देखा तो लोअर स्टमक, या लड़कियों की बात करें, अब पीरियड्स की बात करें, इस तरह की बात करें, चीजें थोड़ी खराब हो ही जाती है, तो वो समझदारी के साथ काम करना है। तो शनि अब यहाँ पे एक तरफ तो दोस्तों भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि करेगा,
वेल्थ हाउस में है तो वेल्थ की वृद्धि करेगा, पापा के घर में तो पापा की वृद्धि करेगा। लेकिन दोस्तों शनि का दूसरा साइड भी है, राहु का एस्पेक्ट आ गया दोस्तों, केतु का एस्पेक्ट आ गया, तो पापा के लिए थोड़ी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा, अपने खुद के लिए दोस्तों हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके चलेगा। तो दोस्तों क्योंकि सेकंड हाउस को हम लोग मार्केश भी कहते हैं, तो फिजिकल डेंट देता ही देता है, तो ये इनको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 3 साल की दशा रह गई, अब तो शनि डायरेक्ट होने वाला, तो चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी उसके बाद। बट दोस्तों क्योंकि 7.5 भी चल रही है, तो इनकी मदर थोड़ा सा ध्यान में दे, शनि को उपाय करे, शनि मंदिर लेकर जाए, शनि देव को तेल अर्पित कर उनके आगे दीपक जले, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। बोले शनि की दशा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, बिकॉज इस बार 7.5 भी चल रही है साथ। चलिए इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, अंतरदशा मतलब पे आए थे बेसिकली हाँ, आज की बस करंट एक दशा पे। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमें ग्रोथ मिली चाहिए, ग्रोथ नहीं मिल पाती है, वो जो हमें शनि की दशा में, एजुकेशन की बात करें, किसी और चीज की बात करें। चलिए आज की करंट दशा ले लेते हैं, मंत्र दशा ले लेते हैं। शनि राहु 10 सितंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, लास्ट ईयर 1 साल पहले, और 17 जुलाई 2025 तक चलेगी। ऑलमोस्ट 3 साल की दशा, 3 साल में 2 महीने कम, मतलब कि 34 महीने की दशा ये कैसी रहेगी। 9th हाउस एंड थर्ड की दशा तो कैसी रहेगी। 9th और थर्ड की घूमने के लिए होती है, ट्रेवलिंग के लिए होती है। हाँ दोस्तों, ट्रैवलिंग के लिए हो गई, एजुकेशन के लिए ठीक हो गई। लेकिन दोस्तों मैंने हमेशा बताया कि राहु शनि जब जब कंबाइन करेंगे, इंट्रा एस्पेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा, तो दशा शनि क्योंकि क्रॉनिक डिजीज को डिनोट करता है, राहु अनएक्सपेक्टेड डिजीज को डिनोट करता है, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिविटी को डिनोट करता है। तो ये दशा प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर हम बात करें पूरी शनि की दशा की, तो 2028 में खत्म हो गई, तो मेरे हिसाब से जब तक शनि में राहु की दशा, उसके बाद प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जुपिटर आ हाँ जाएगा। तब तक जुपिटर आ जाएगा, और शनि का सेकंड फेज स्टार्ट होगा 7.5 को। तो ये और वाली इस दशा दशा में फादर को अपना बहुत ध्यान बहुत रखना ज्यादा है, ध्यान क्योंकि रखना, 9th हाउस होता ही फादर के लिए है। फादर भी और ब्रदर को भी, क्योंकि बिल्कुल, थर्ड हाउस छोटे में ब्रदर को। छोटे ब्रदर को, ब्रदर छोटा ही है। तो ये दशा जो है, इनकी मम्मी भी ध्यान दे ले, इस दशा में 7.5 का भी पहला दौर चल रहा है, और साथ में शनि राहु की भी महादशा है, तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो राहु की जो मूवमेंट होगी, अब तक 5th हाउस में था, वो मूव करके आ जाएगा 4th हाउस के अंदर। इमोशनल इंबैलेंस होगा 30 अक्टूबर को, जब ये गुरु चंडाल खत्म होगा, तो राहु मूव करके मीन राशि में आ जाएगा 4th हाउस में, तो वो रहेगा 1.5 साल के लिए, ऑलमोस्ट जब तक दशा चलने वाली है। यानी कि अब जो टाइम शुरू होगा 30 अक्टूबर से, थोड़ा सा इमोशनली ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि पढ़ाई लिखाई की और कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकती है, बेसिकली बच्चे का जो हार्मोनल इम्बैलेंस है थोड़ा सा बढ़ सकता है, वो ध्यान में देके चले। तो मतलब मेरे हिसाब से शनि में राहु की दशा के बाद चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी, और जब शनि की दशा ही खत्म हो जाएगी, बुध की दशा आ जाएगी, फिर तो कहना क्या, वो तो बल्ले बल्ले लाइफ में। चलिए हम दूसरी अंतरदशा ले लेते हैं। अब इस दशा के बाद वाली शनि जुपिटर, शनि फिर से 9th में और जुपिटर 12th में। 9th और 12th की दशा मतलब फॉरेन ट्रेवलिंग तो रहेगी, हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाए इस चीज में। 17 जुलाई 2025 को स्टार्ट होगी और 29 जनवरी 2028 तक चलेगी। मतलब 2.25 साल 2.5 साल की अंतरदशा ये कैसी रहेगी। 9 फर्दर स्टडीज के लिए भी होता है। ये दोस्तों सेल्फ की दशा, गुरु यहाँ पे डबल डबल सेल्फ है। देखिए राशि का भी लॉर्ड है, लगन का भी लॉर्ड है, और साथ में दोस्तों शनि, तो ये दो तरीके से काम करेगी। शनि डिनोट करता है वेल्थ को, और दोस्तों गुरु डिनोट करता है सेल्फ को, जो कि 12वें घर को। तो हो सकता है दोस्तों बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़े, यहाँ पे 12th के बाद बाहर जाके पढ़ाई करने में दशा दोस्तों कहीं ना कहीं हमेशा फॉरेन को डिनोट करके चल रही है। लेकिन दोस्तों सेल्फ और शनि बीमारी जो कि राहु के साथ है, तो बीमारी वाला पार्ट दोस्तों, हेल्थ वाला पार्ट, वीक इम्यूनिटी वाला पार्ट, वो इनकी मदर को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर अपना एस्पेक्ट 6th हाउस पे डाल के चल रहा है। मैंने बताया कि वैसे इम्यूनिटी को बढ़ा के चलता है, बट क्योंकि अपना अपना एस्पेक्ट वहां पे डालेगा, और शनि के साथ इसकी वो है दशा चलने वाली है, तो पेट वाला पार्ट या पेट, लोअर पेट वाला पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट, वो डेंट लेगा। तो ओवरऑल हम लोग देखें, ये दशा बहुत ज्यादा नेगेटिव है हेल्थ के लिए, पढ़ाई से ज्यादा हेल्थ के लिए नेगेटिव। ये दशा ओवरऑल तो ठीक हो जाएगी, पढ़ाई के लिए वगैरह सबके लिए अच्छी हो जाएगी, हो सकता है फॉरेन जाना पड़े, बट वही जो अपने को स्टमक इश्यूज होते हैं या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसको परेशान कर। चलिए अब इस दशा के बाद आ जाते हैं हम शनि जुपिटर। ये तो बात हो गई। अच्छा ये हो गई, ये हम तो आज की, टिक नहीं किया ना। हाँ 2023 की बात चलिए कर अब रहे लास्ट अंतरदशा ले लेते हैं हम, प्रत्यंतर इस दशा को हम छोटा कर हैं। नहीं लेते हैं। हाँ, करंट दशा ये आज की थी। शनि राहु शनि, मतलब फिर से 9th एंड थर्ड की दशा 2 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुई थी, 14 दिसंबर 2023 तक चलेगी। यानी कि ऑलमोस्ट 5 सवा 5 महीने की दशा। ये दशा कैसी रहेगी। दोस्तों ये अब देखिए, शनि अगर हम आज की बात करें, तो 2023 की दशा रह गई, तो शनि देखें अभी रेट्रोग्रेड है, 7.5 ही है, तो राहु अभी 5th हाउस में 4th हाउस में आने वाला है, और 20 एक दिन के बाद तो शनि, तो ये दशा दोस्तों जो बैलेंस 2023 बचा हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ओवरऑल बात करें, चीजों को थोड़ा सा डाउन करके चल रहा है। तो बैलेंस 2023 दोस्तों बहुत मेहनत मांगते हैं, इनकी मम्मी को बता रहा हूँ कि बहुत मेहनत मांगेगा पढ़ाई के लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इवन की मेमोरी के लिए, चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होंगी। जब क्योंकि अभी राहु की दशा चल रही है, तो राहु जैसे ही यहाँ पे मूव करके आ जाएगा 4th हाउस के अंदर 30th अक्टूबर को, चीजें थोड़ी सी ज्यादा डाइसी डाइसी इमोशनल इंबैलेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको एज अ मदर
से ज्यादा एज अ फ्रेंड इसके साथ रहना पड़ेगा, बेटी की हर प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, दोस्त की तरह काम करना पड़ेगा, जो कि ओवरऑल इतनी अच्छी कुंडली है। बस ये दशा हम लोगों ने पार करनी है शनि में राहु, और स्पेशली 2023 के बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे डबल डबल शनि और बीच में राहु, तो तीनों नेगेटिव प्लेनेट यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है। तो बैलेंस 2023 को थोड़ा सा नुकसान करके चलेंगे, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी चल रहा है अभी, क्योंकि राहु की दशा में गुरु चंडाल योग भी चल रहा है, राहु गुरु के साथ है, तो दशा को और ज्यादा माइल्ड करता है और ज्यादा नेगेटिव कर देता है। तो इनकी मम्मी को बता दो कि बाकी 2023 का जो टाइम बचा हुआ है, केयरफुल रहे, हेल्थ को लेकर केयरफुल रहे और एजुकेशन में पूरा ध्यान में देकर चले। शायद 11th में अभी है, अगला साल बहुत क्रिटिकल है, अगला साल जो 12th का होगा वो भी राहु की दशा में ही जाने वाला है। तो बहुत ज्यादा मेहनत, उसके बाद जब टाइम आएगा चीजें बहुत तेजी के साथ बदलेंगी। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ होगा माइंड में तो मुझे आप बता देना पर्सनली। चलिए, इसके बाद वैसे मैं खुद ही बता दूं, जुपिटर के बाद कौन सी दशा शुरू होगी सुमित? शनि की। शनि की। तो 9th हाउस की फादर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शनि की तो चल ही रही है, बुध की आ जाएगी हाँ दशा। सॉरी, बुध की। बुध की दशा आ जाएगी, 11th हाउस की दशा। 11th हाउस की दशा, राशि का भी लॉर्ड, तो ये तो दशा इतनी अच्छी होगी कि आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। बिल्कुल, हस्बैंड का भी लॉर्ड यही है 7th हाउस, तो इस दशा में शादी भी हो जाएगी और विश फुलफिलमेंट जो ये चाहती है सब इसको शादी, मिल जाएगा। करियर में सेटलमेंट, नेम एंड फेम जो भी चाहिए वो सब मिल जाता है। अभी थोड़ी स्ट्रगलिंग है उसमें से, बस फिर से रिपीट कर दूं, तब तक शनि राहु है, तब तक ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। चलिए, हमने पूरी कोशिश की आपके सारे क्वेश्चन लेने की, हेल्थ की, वेल्थ की, मैरिड लाइफ की, और सेटलमेंट की। इंडिया जो सेटलमेंट है अब्रॉड में है, लेकिन शादी के बाद। पढ़ने के लिए जा सकती है अभी अब्रॉड, लेकिन शादी के बाद चांसेस हैं पूरे बाहर सेटल होने के। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं फोन पे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। ये कब की वीडियो है? मंडे की। अब डिसाइड करना है बिल्कुल, कि कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।